हाय डेटाविन ट्रेडर्स से मैं हरी। आज की इस वीडियो में हम एग्जॉशन को समझेंगे कि जब चार्ट आप देखते हैं, प्राइस एक्शन जब रीड करते हैं तो उसमें कई बार आपको एग्जॉशन देखने को मिलता है। एग्जॉशन से अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो एक जो मूव चल रहा था वो अब पूरी तरीके से, फुल तरीके से, एकदम एकदम 100% एकदम अपनी ताकत से वो मूव हो गया। अब इस अवस्था में जब मार्केट पहुंच जाता है, चार्ट पहुंच जाता है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एक रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए, अपोजिट ट्रेड लेने के लिए। इसलिए कई बार हमारे लिए जो एग्जॉशन है, एग्जॉशन कैंडल्स है, एग्जॉशन बार्स हैं और क्लाइमैक्स है, ये टॉपिक्स हमारे उस वक्त बहुत काम आते हैं। इसी सीरीज़ में, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के सीरीज़ में मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप एग्जॉशन को अच्छे से समझ सकें। वैसे जो ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15, आधा घंटा, 30 मिनट और इस तरीके के जो अच्छे बड़े हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं इस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। और थोड़ा वो इसका रीज़न होता है कि ऐसे टाइम फ्रेम जब वो फोकस करते हैं तो कुछ ऐसे एरियाज ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे प्राइस पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे लोग अपना एसएल रखते हैं। तो उनका एसएल जब हिट होता है नॉर्मल ट्रेडर्स का, तो ये लोग उधर पे एंट्री लेते हैं। तो इससे क्या है, वो जो ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं अर्ली, उनका बेनिफिट ये लोग उठा पाते हैं। ओके, ये सब थोड़ा सा लग रहा है कि कठिन होगा, बट कुछ नहीं। हम पहले तो एग्जॉशन को समझते हैं। आप मेरे साथ स्क्रीन पर आ जाइए। तो मेरे सामने पेश है एप्पल का चार्ट। सारे चार्ट एक जैसे ही होते हैं। कैंडल्स आप देख सकते हैं, 5 मिनट की कैंडल्स हैं और ये इंट्राडे चार्ट यानी कि एक दिन का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मूव आया है, ये मूव आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इस मूव में आप देख पा रहे हैं एक बियरिश ट्रेंड, एक नीचे की तरफ बहाव। ओके, तो हमारा जो मेन मकसद है वो इस कैंडल पे फोकस करना है। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या? वो है ये एक ट्रेंड लाइन है और उसी के नीचे अगर मैं जाऊं तो ये एक चैनल लाइन है। ओके, तो मार्केट इधर से ऐसे जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे आया, देन ये आके नीचे इसको घूल दिया। ओके, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्राइस एक्शन रीड करते हैं तो आप ये सब देखकर एक अनुमान, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। पहले हम बेसिक थोड़ा रीडिंग करते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से यहाँ आया, लोअर लो बना रहा है, कंटिन्यूअस लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है। कैंडल्स, सिर्फ मैं पर्टिकुलर कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। कैंडल्स लोअर लो लोअर हाई बना रही हैं। लेकिन इस कैंडल ने, अगर मैं बात करूँ इस कैंडल की, इस कैंडल का जो लो है वो पिछली कैंडल के ऊपर है और हाई भी पिछले कैंडल के ऊपर है। तो यहाँ पे एक ये जो 4 कैंडल्स का मूव आया है नीचे, 4-5 कैंडल का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुका है। अगेन फिर से शुरुआत होती है जाने की। ओके, एक इंडिकेशन नीचे की ओर ये कैंडल लेके जाती है। ये कैंडल ने फिर से नीचे की तरफ मूव ले लिया। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं हर कैंडल का लो नीचे है, देन इधर तक नीचे है। उसके बाद ये एक कैंडल है जो कि पॉज लाती है और फिर से मार्केट अगेन डाउन और अगेन डाउन। ओके, ये जनरल रीडिंग हो गई कि प्राइस कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। इस बीच कहीं भी बाय करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। एक बार यहाँ आपको मिलता है, कुछ लोग यहाँ बाय कनेक्ट करेंगे जो बीच में घुसते हैं मार्केट के, कुछ लोग इधर बैठेंगे, कुछ लोग इधर बैठेंगे। हालांकि जब एक बार बैठे उल्टा अच्छा चांस आ रहा है, दूसरा बैठे उल्टा चांस आ रहा है, तीसरे में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स आते हैं। ओके, जनरली जो बायर्स इधर बैठे होंगे, ये प्राइस पे बैठे होंगे, उनका इस कैंडल पे जो बैठे होंगे, उनका जो एसएल होगा, बाय किए होंगे तो एसएल यहाँ नीचे होगा। करेक्ट है? तो अगर एसएल इनका नीचे होगा तो आप देख सकते हैं कि पीछे ये एक अच्छा सा एक लो था जहाँ तक प्राइस नीचे आया था, फिर यहाँ से जब उछला तो ये एक ऐसा प्राइस लेवल है, अगर आप ध्यान से देखें, जिसके नीचे सेलर्स जाना नहीं चाहते और बायर्स आ जाते हैं उसको, प्राइस को वापस वहाँ से बाइंग करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्रेंड लगातार चला जा रहा है नीचे और अब प्राइस एकदम से नीचे इसको पेनिट्रेट करता है। चैनल लाइन को ध्यान दीजिएगा, चैनल लाइन को पेनिट्रेट करके वो नीचे आता है। तो ये अगर नीचे आ रहा है तो इसका 2 मतलब हो सकते हैं। वो नीचे कंटिन्यू करने की कोशिश भी कर सकता है या फिर वहाँ से अब रिवर्सल या फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो जा सकता है। एग्जॉशन बार, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एग्जॉशन बार, एग्जॉशन कैंडल्स इस तरह की कैंडल्स होती हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं
जनरली वो क्या करते हैं, वो ट्रैप करती हैं जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में जो लोग बैठे हैं। अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड में तो बुल्स को ट्रैप करेगी, और नीचे की तरफ ट्रेंड जा रहा है तो बियर्स को ट्रैप करेगी। इस केस में ये जो कैंडल बनी है ये बियर्स को बता रही है कि आओ बेचो बेचो बेचो, फिर एकदम से इतने सारे सेलर्स आए कि वो इस प्राइस को इसके भी नीचे ले गए और इसके भी नीचे ले गए। सो अब ये जो है आखिरी सेलर्स थे, तो अब जो सेलर्स इस कैंडल में बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं अब ट्रैप हो गए। सो इन्हीं ऐसी कैंडल्स, जो ऐसी ही बड़ी कैंडल्स होती हैं जिसमें आखिरी सेलर्स या फिर आखिरी बायर्स अगर ऊपर की मूव में आता है, तो जैसे कि ये कैंडल आप देखिए तो जनरली आपको नॉर्मल कैंडल से बड़ी कैंडल दिखेगी, तो बुल के लिए एग्जॉशन इसको कह सकते हैं। तो जब ये बनती हैं तो या तो इस कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है या फिर आगे आने वाली कुछ कैंडल्स में रिवर्स हो जाता है। एग्जॉशन कैंडल का मतलब ये होता है। सो आपने एग्जॉशन कैंडल को बार को समझ लिया। अब इसी चार्ट में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो वो कहाँ ले सकता है? तो जब प्राइस देख पा रहे हैं आप कि लगातार बियरिश है और अब यहाँ पे प्राइस इस चैनल लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ से नीचे ये देखिए ये ब्रेक किया और नीचे तक आया, और पिछला ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ पिछला जो कंटेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट प्राइस एरिया है वो ये था, तो इसको भी नीचे तोड़ के प्राइस आता है, प्लस यहाँ जो बायर्स होंगे उनको भी ये निकाल के आएगा नीचे। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे? अब देखने वाली बात ये है कि जब चैनल लाइन ब्रेक हुई, चैनल लाइन जब ब्रेक हुई उसके बाद क्या कैंडल बन रही है? ये कैंडल, ये जो बुलिश कैंडल बन रही है ये हमारे लिए मैटर करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक शेव्ड बार है। अगर मैं नाम से बात करूं तो शेव्ड बार, जो ऑलरेडी मैंने सिग्नल बार जो वीडियो थी उसमें मैंने कवर किया ये सब क्या होता है। लेकिन अगर आप मतलब निकालते हैं, अगर हर बार का अगर आप मतलब से उसकी मीनिंग से समझते हैं, फॉर्मेशन से अगर आप उसको समझते हैं, तो इसमें कोई भी टेल ऊपर की तरफ खास दिख नहीं रही, प्लस नीचे की तरफ भी कुछ खास टेल है नहीं, तो छोटी सी टेल है। और इस कैंडल में आप ये मतलब निकाल सकते हैं इस कैंडल को देख के कि जम के बाइंग हुई है, जम के बायर्स आए हैं। सो इस कैंडल को मद्देनजर रख के आप या तो इस कैंडल अग्रेसिव है तो इस कैंडल का, नहीं तो इस कैंडल के नीचे का एसएल रखकर आप यहाँ बाय कर सकते हैं। और आप इस जो बियर ट्रेंड की शुरुआत जहाँ से हुई है 2 नंबर बार देख सकते हैं, इसके हाई तक जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जा सकता है ऊपर। सो ये आपके लिए एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है अगर आप यहाँ बाय करते हैं इस एग्जॉशन कैंडल को देखकर, इस स्ट्रेंथ को देखकर, इस चैनल लाइन को ब्रेक करने के बाद जो आप प्राइस देख रहे हैं उसको रीड करने के बाद। सो ये कितना आसान और अच्छा सा ट्रेड था। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्ट में। एग्जॉशन कैंडल को आप समझ गए होंगे। इसको अगर मैं अपने नॉर्मल रिलायंस चार्ट में दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो बना रहा था, देन नीचे गिरा, देन ऊपर गया, देन नीचे आया नीचे आया नीचे आया, एक नॉर्मल मिड ट्रेंड बनी, इनसाइड कैंडल बनी। इसके बाद आप ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी है, बियर कैंडल। तो एक तरीके से बियर्स एग्जॉस्ट हुए, कुछ कैंडल्स और नीचे आता, देन वापस ऊपर चला गया, तो मार्केट फिर रेंज में जाके अब उसको आगे सेलर्स मिलेंगे तो भी ठीक, और नीचे जाएगा, बायर्स मिले तो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से चार्ट में आपको एग्जॉशन कैंडल्स देखनी है। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ी कैंडल दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो एग्जॉशन हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ बुल्स और बियर्स के बारे में इसी एग्जॉशन बार से रिलेशन में। तो जो बुल्स होते हैं वो अपना जो स्ट्रॉन्गर कंट्रोल दिखाते हैं कैसे, तो अगर पिछली 5 से 10 बार की जो बॉडी है अगर उसकी उतनी बॉडी से ज़्यादा बड़ी बॉडी दिखाई दे रही है आपको तो वो एक स्ट्रॉन्गर कंट्रोल दिखाते हैं बुल्स का। और अगर टेल्स भी नीचे की तरफ छोटी बन रही है, ऊपर की तरफ बॉडी ज़्यादा जा रही है, या फिर जो कैंडल अंगली है वो क्लोज हो रही है पिछली कुछ बार्स के ऊपर, तो इस तरीके से बुल्स अपना कंट्रोल दिखाते हैं। अब थोड़ी सी बात मैं बियर्स के लिए करना चाहूँगा। मान लीजिए एक बियर ट्रेंड चल रहा है नीचे की ओर, तकरीबन 30 या 30 से ज़्यादा बार्स कैंडल्स बनती हैं नीचे की ओर, वो भी खास बिना कुछ पुल बैक दिखाए, और फिर आपकी एक बहुत बड़ी बियर बार बन जाती है, तो वो एक सेल वैक्यूम दिखाता है। उसका मतलब एक सेल वैक्यूम होता है, एग्जॉशन होता है, या फिर आप उसको एग्जॉस्टिव सेल क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसे हालातों में या तो मार्केट वहाँ से घूम जाता है या तो कुछ कैंडल्स और नीचे आएंगे फिर मार्केट यहाँ से घूम जाएगा। सो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको एग्जॉशन कैंडल सिखा सकूं, समझा सकूं उसके बारे में।
तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें मैं सफल रहा हूँगा। नए हैं अगर आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।